हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, इसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 4 है बेटा। और बाकी के जो 1, 2, 3 लेक्चर है नीचे प्लेलिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एमएससी के और भी बहुत सारे मैथ करा रखे हैं, उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल हमारा दिया हुआ है, वहां जाके आप नोट्स भी ले सकते हो। आज का जो टॉपिक है बेटा, जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या करवाया था, बेसिक पढ़ाया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लेक्चर 2 में हमने क्या है, 4 पीट मेथड पढ़ा था बेटा, ठीक है, जिससे क्या निकालना सीखे थे वो भी बताऊंगा। नंबर 3 में क्या हमने जैकोबी मेथड पर सीखा था। और आज नंबर 4 में क्या सीखेंगे, इंटीग्रल सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे। फाइंड द इंटीग्रल सरफेस एरिया किसका, लीनियर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये बेसिक था। 4 पीट मेथड में हमने 4 पीट मेथड से क्या फाइंड करते थे, कंप्लीट इंटीग्रल निकालना सीखते थे। जैकोबी मेथड से भी क्या सीखते थे, कंप्लीट इंटीग्रल ही सीखते थे। बट इसमें क्या थे, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते थे, इसमें 2 से ज्यादा रहते थे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। ये सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाके आप ले सकते हो, ठीक है। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की ये जो 3 लेक्चर मैंने अभी तक 4 लेक्चर लिए है ना बेटा, ये हर यूनिवर्सिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में आते रहते हैं हर बार। 8 नंबर का आना ही आना है। तो ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द लीनियर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमें ये दी हुई है। विच कंटेन द स्ट्रेट लाइन, हमें 2 कंडीशन भी दी हुई है, x प्लस वाई क्या है, 0 के इक्वल है, और z हमारा क्या है, 1 के इक्वल है। बेटा कुछ नहीं है, 5 स्टेप में हम क्वेश्चन को सीखेंगे ओनली। स्टेप क्या रहेंगे, बिल्कुल सिंपल से रहेंगे। इसका बेसिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो न्यूमेरिकल में मैं स्टेप बताऊंगा ना, बस वही इक्वेशंस आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि आपके पास गिवन क्या दिया हुआ। तो गिवन जो इक्वेशन दी हुई है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो आप सभी को पता है लैग्रेंज की जनरल ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। तो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे। तो देखो ये हमारा छोटा p दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे हमारी ये p की वैल्यू आ गई, कैपिटल P की। अब ये क्यू दिया हुआ, क्यू तो मतलब ये हमारा माइनस, ये क्यू हो गया, माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस जेड। फिर ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई बेटा, आर की वैल्यू हो गई। कंपेयर किया दोनों इक्वेशनों को, तो पी क्यू आर की वैल्यू आ गई, ये पी की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू, ये आर की वैल्यू। फिर सभी को पता है स्टेप 1 में कंप्लीट हो गया, बस हमारा इतना ही। स्टेप 1 में हमें कंपेयर करना है, पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेनी है। स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 में क्या करता है, हमें सभी को पता है लैग्रेंज सब्सिडी इक्वेशन क्या होती है हमारी, dx अपॉन पी इज इक्वल टू dy अपॉन क्यू इज इक्वल टू dz अपॉन आर। अभी पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे कर दिया, ठीक है बेटा। तीनों को वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। अभी आपको पता है ये तीनों इक्वल है, हमें क्या करना है, इनको कंपेयर्स करके, ठीक है, कंपेयर्स करके हमें 2 वैल्यू निकालनी, 2 को 2 बार कंपेयर करके 2 सॉल्यूशन निकाल लेना है यहाँ से। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आप सभी को पता है 1/2 इज इक्वल टू, हम लिख दें 2/4, या लिख दें इज इक्वल टू 3/6, या हम लिख सकते हैं ना 1/2। ये बताओ 1/, इसको करेंगे 1/2 ही आएगा, इसको करेंगे 1/2 ही आएगा, ठीक है। इसको 2/4 लिख दो तो भी क्या आएगा, इधर से कितना आएगा 3/6, तो 1/2 ही आएगा ना। तो मैं क्या किया यहाँ पे, बिल्कुल जर्नल चीजें समझाता हूँ। ये इसी प्रकार से हमें इसको सोल्व करना है। अगर इसको डायरेक्ट कंपेयर करने से हो रहा है तो सबसे अच्छा है। कई बार क्या होगा कि इसको 2 वैल्यू को कंपेयर करोगे आप, मान लो इन 2 को कंपेयर कर लेते हैं सॉल्यूशन करने के लिए, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमें इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/2, 2/4 है, 3/6, तीनों 1/2 है। या हम पहले 2 को ऐड कर दें, तो 1/2, 1 + 2 इज इक्वल अपॉन 2 + 4, तो ये भी तो 3/6 है, ये भी तो 1/2 के इक्वल है, और इसको हम लिख सकते हैं 3/6। इनों को भी कंपेयर कर सकते हैं। इस प्रकार से ऐड करके भी हम लिखेंगे अभी, जो कि आप ऑलरेडी बीएससी में पढ़ चुके हो बेटा। बस ये हिंट के लिए बता रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो ये भी हम आगे चलते हैं बेटा। आप क्या ले लिए, टेकिंग मल्टीप्लायर y, x, 1। अब ये क्या बोल रहा है, देखो पहले रफ करता हूँ, आराम से आपको एक एक चीजें समझाता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि इसको और इसको तो हमें किससे मल्टीप्लाई किया है, y से, इसको किससे किया है, x से, और दोनों को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, y dx
प्लस एक्स डी वाई अपॉन, नीचे भी सिंपल होगा, एक्स वाई वाई स्क्वेयर प्लस जेड, प्लस माइनस का साइन है तो माइनस का वाई एक्स, क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस में जेड इज इक्वल टू किसके रखने के लिए बोल रहा है, डी जेड अपॉन में जेड एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। मतलब इन दोनों को तो हम मल्टीप्लाई करें एक्स से, इसको वाई से, दोनों को ऐड करके इसके इक्वल रख दे, जो मैंने अभी आपको रेशियो समझाने की कोशिश किया है यहाँ पे कि 1 + 2 2 + 4 का तो 3/6 के इक्वल आएगा। और बेटा यही रिलेशन ना कुछ केसेज में क्या है, लैम्डा के इक्वल भी होगा। यहाँ पे क्या रहेगा, लैम्डा के इक्वल रहेगा। कब रहेगा वो मैं अभी बताऊंगा। ये सारी चीजें ना आपने बीएससी में पढ़ी है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर वाले में, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, देख लो अगले पेज पे जो मैंने स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। तो कर दिया यहाँ पे, देखो दोनों को ये इक्वल टू डी जेड रख दिया। अब देखो मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई क्यूब एक्स वाई जेड माइनस का एक्स क्यूब वाई माइनस का एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इसको हमने एज इट इज रख लिया, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच गया बेटा हमारा, एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई। तो यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जेड माइनस का एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और प्लस का वाई स्क्वेयर हो जाएगा। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों से मैं कैंसिल आउट कर दो, तो इधर क्या बच जाएगा, वाई डी एक्स एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस जेड बच जाएगा। ये देखो अब क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो सॉल्यूशन निकालने के लिए। ये बचा हमारा, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो और इसको इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन यहाँ। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, अरे इसको अलग अलग करके लिख लो ना, वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का log z प्लस में log c1, कुछ कांस्टेंट टर्म भी आएगी ना बेटा हमारी। तो इसका करेंगे तो y से y तो कैंसिल हो गया, इधर से x कैंसिल होगा, तो क्या बच गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई। देखो कैंसिल हुआ तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y, और इसका हमने किया तो माइनस log z और कुछ कांस्टेंट log c1 आ गया हमारा। अब उसके बाद क्या किया, ये माइनस का log z है हमारा, मैंने इसको इस साइड लेके आ गया तो प्लस का log z हो गया इज इक्वल टू log c1। अब log की प्रॉपर्टीज हम बोलते हैं log x प्लस log y प्लस log z को हम क्या लिख सकते हैं, log x y z लिख सकते हैं। तो मैंने इसको log x y z लिख दिया, तो log से log कैंसिल हो गया, तो c1 पहला सॉल्यूशन क्या आ गया, c1 की वैल्यू x y z। अभी सिमिलरली हमें c2 निकालना है, दो ही सॉल्यूशन निकालना है, एक c1 हो गया एक c2 निकालना है, सोल्व करना है हमें इसको। और किस प्रकार से सोल्व करना है वो सुनो। अभी इतना निकाल दिया, अब हम चलते हैं इसके ऊपर। जो हमने बेटा ये जो कंडीशन दे रखी है ना, ये कंडीशन इनमें अप्लाई करनी है बाद में, इन कंडीशनों के हिसाब से सोल्व करना। कैसे होगा ये अभी आपको एक स्टेप के बाद चलेगा जब दोनों सॉल्यूशन हमारे निकल जाएंगे। तो ये एक सॉल्यूशन निकल गया। अब दूसरे में मैंने क्या ले लिया बेटे, टेकिंग मल्टीप्लायर एक्स वाई एन माइनस वन एंड वी गेट, क्या है, तीनों ले लिए, पहले वाले को x से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को y से और तीसरे को -1 से, और तीनों को ऐड कर दिया, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारा लैम्डा। बताया था ना मैंने, लैम्डा के भी इक्वल हो सकता है, ये कंडीशन जो आपने बीएससी में पढ़ी थी, तो लैम्डा के इक्वल रहेगा। तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू लैम्डा। अब क्या किया, ऊपर भी कर दिया, नीचे जब इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो नीचे क्या बच जाएगा बेटा 0, और 0 दूसरी साइड चला जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा 0। तो x dx प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको इंटीग्रेट करोगे अलग अलग तो इसको x का क्या हो जाएगा x²/2, y का क्या हो जाएगा y²/2, और z का क्या हो जाएगा माइनस जेड इज इक्वल टू c2। अब दोनों वैल्यू आ गई ना बेटा, ये था हमारा स्टेप नंबर 3 का काम। ठीक है बेटा, इक्वेशन 4 आ गई, दो सॉल्यूशन निकालने थे, दोनों आ गए, c1 और c2 की वैल्यू खत्म। क्वेश्चन 90% सोल्व हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे स्टेप नंबर 4 के ऊपर। अभी हमें लिखना है कि सरफेस सेटिस्फाई इक्वेशन 1 आर रिक्वायर्ड टू पास इस थ्रू। दो पॉइंट दे रखे थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1 दे रखा था हमें, और हमने तो दो सॉल्यूशन निकाले हैं c1 एंड c2, दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, मतलब दो सॉल्यूशन निकालते c1 एंड c2, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारी ये वैल्यू आ रही है बेटा। इस वैल्यू को आप में क्या करना है, ये कंडीशन अप्लाई करनी है दोनों। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, एलसीएम 2 ले सकते हैं। यहाँ पे हमने इधर क्या एलसीएम 2 ले दिया हमने, तो क्या बच गया x²
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2xy, और ये 2 आ गया तो 2 इस साइड लेके चला गया, हमारा एलसीएम लेके इस साइड चला गया, ये आ गया, तो इस साइड हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब क्या किया इसने, z की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 2z था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ z किया तो 2xy हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2 और 2c1 प्लस c2। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना हमारा, तो ये हो गया। लिख सकता हूँ ना इसकी जगह में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की जगह एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब xy की वैल्यू पुट कर दो, कितनी वैल्यू है 0 का स्क्वायर माइनस 2, तो क्या आ गया यहाँ देखो 2c1 प्लस c2 इज इक्वल टू माइनस 2, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू माइनस 2/2, तो c1 प्लस c2 कितना आ गया -1 आ गया बेटा हमारा, कितना आ गया -1। अब वो c1 की वैल्यू c1 प्लस c2 की वैल्यू कितनी आई है वो यहाँ पुट कर दो। चलो आगे चलते हैं, ये सब सोल्व करके लिख दिया है, c1 प्लस c2 की वैल्यू आ गई। अब उसी में दोबारा पुट c1 एंड c2 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 कौन सी है बेटा, ये जो हमने अभी c1 प्लस c2 को ऐड किया था, दोनों इक्वेशनों को ये 5 पाना था, इसमें c1 प्लस c2 की वैल्यू पुट कर दो, दैट्स ऑल। ये 5 थी इक्वेशन, इसमें पुट कर दिया, इसको रीअरेंज करके लिख दिया, खत्म, ये हमारा आंसर है बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हुआ, एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चन है ये। जो 4 लेक्चर लिया है और 1 लेक्चर और लूंगा अभी न्यूमेरिकल का ही, 5 लेक्चर में से आपका 16 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं, एक सेक्शन आपका इन 5 लेक्चर्स के बेसिस पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब ये लेक्चर्स क्या है, हमें किस प्रकार से क्या है, हमें ये इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि हमें ये दोनों जो दिया हुआ ना कंडीशंस, एक्स प्लस वाई जो सरफेस कंडीशन दी हुई है, इन दोनों का यूज करना है बेटा, तभी इन दोनों का यूज करोगे तभी हमारी c1 प्लस c2 की वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन निकालना कि c1 प्लस c2 की वैल्यू इजीली आ जाए, बस यहाँ स्टेप ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो जो मल्टीप्लायर तो आप कर ही लोगे, बेसिक पढ़ा हुआ है, एमएससी में हो आप लोग, बट यहाँ पे दिक्कत आती है आप लोगों को, यहाँ पे इसको अच्छी तरह करने की कोशिश करना है, डरना नहीं है। इस प्रकार से करो कि जैसे देखो मैंने यहाँ पे आराम से z की वैल्यू पुट किया बेटा, उसके बाद मैंने ये देखा हमारा फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूले बनते हैं हमारी x प्लस वाई की वैल्यू भी गिवन है, सब सेम टाइम पुट किया, दैट्स ऑल, आंसर आ गया हमारा। तो ये हमारा इसलिए लेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है 8 मार्क्स के लिए, कि आपको पहले लैग्रेंज मल्टीप्लायर से निकालना पड़ेगा या सिंपल इंटीग्रेशन से हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर ये जो 2 बाउंड्री कंडीशंस दे रखी है इनको लगाना है और फिर इसका आंसर आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए अभी तक मैंने 4 लेक्चर लिए, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको अच्छी तरह ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो इसी प्रकार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।